दोस्तों, आज का वीडियो में हम जानेंगे कि मिनी क्रेन का इरेक्शन कैसे होता है, इसमें कौन सा पार्ट लगता है, इसमें इरेक्शन कैसे किया जाता है, इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम क्या होता है, इसका साइज क्या होता है। ये सभी बातें आज मिनी क्रेन का इरेक्शन के बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं कि मिनी क्रेन में क्या क्या सामान लगता है, कैसा होता है। ये हमारा मिनी क्रेन है, जस्ट अभी इंस्टॉलेशन किए हैं हम मिनी क्रेन का। और मिनी क्रेन में कैसे इंस्टॉलेशन होता है, ये सब बात आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मिनी क्रेन का जो है ये बूम, ये जो है टॉप बॉटम पाइप बोलते हैं इसके। मिनी क्रेन का टॉप बॉटम पाइप बोलते हैं। इसमें एमसीबी लगता है और इसका सपोर्ट के लिए पाइप होता है, इसके लिए खड़ा रह सके। इसका पाइप होता है जो कि इरेक्शन के लिए, इसको खड़ा होने के लिए सपोर्ट लगता है। इसको पहले नट बोल्ट से अच्छी तरह से कस लेते हैं ताकि ये हिले नहीं। करने के बाद में इसको खड़ा करने के बाद हम अच्छा से लगाते हैं। टॉप बटन पाइप में एक बेरिंग होती है जिसको हम लगाते हैं, और ये ऊपर में हम जो रोप का ड्रम होता है उसके अंदर में ये वाला जो बेरिंग का दूसरा पार्ट है ऊपर का, उसके अंदर लगाते हैं। और ये जो बेरिंग है इसको हम टॉप बटन जो पाइप है उसमें लगाते हैं, जिसके माध्यम से हमारा जो क्रेन है चारों ओर सराउंडिंग घूमता है। और ये रिमोट है, कुछ इसको बॉक्स में पैक करके आता है। हुक है, बेयरिंग आता है, इसका इलेक्ट्रिकल पैनल आता है। ये बेयरिंग है जो चारों तरफ बूम बॉटम के पाइप में लगा देने से ड्रम घूमता है। देखिए अभी हम लगा रहे हैं, कैसे लगाया जाता है बेयरिंग। उसमें अच्छी तरह से ग्रीस लगाने के बाद, क्योंकि ये 0-0 बेयरिंग होता है, लगाने के बाद में इसको अच्छा से प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद हम हैमर से धीरे धीरे मारेंगे। जब मारने के बाद में ये उसमें चला जाएगा। ये हमारा ड्रम सेट है, रोप ड्रम सेट है। इसके अंदर में हम बेयरिंग का जो दूसरा पार्ट आपको बताया था ऊपर का, इसमें लगा देते हैं जाके वो बेयरिंग में जाके ऊपर में अच्छी तरह से लग सके। अभी हम इसके अंदर में लगाएंगे। ये जो कुछ सामान अंदर में पैकिंग करके आता है, स्प्रिंग आता है, कंट्रोल पैनल आता है। ये देखो जो बेयरिंग का दूसरा पार्ट है, ये जो इसको हम अंदर में लगा लेते हैं। देखिए अभी हमारा लग चुका है इसके अंदर में। इसके बाद हम ड्रम सेट को ऊपर में लगा देते हैं। यहाँ पर हमारा मोटर पैकिंग करके आती है, बहुत हैवी मोटर है 5 HP की, जो कि आराम से लोड उठा सकती है। मोटर का पैकिंग भी बहुत अच्छा है। ये हमारा मोटर है। देखिए ड्रम सेट है। अब हम उस पर आराम से ले जाकर सिर्फ इस पे बैठा देंगे। थोड़ा भारी होता है। देखिए अभी हमारा लग चुका है ये ड्रम सेट अंदर में, और बेयरिंग के सहारे ये पूरा मूव यानी घूमता रहता है। अब यहाँ पर हम मोटर लगाते हैं। इसमें लॉक पिन होता है, इसमें लगा के इसके बाद हम मोटर को उसमें प्रेस कर देते हैं। मोटर हमारा अंदर चला जाता है। ये होने के बाद में हम अब मोटर को ठीक तरह से नट बोल्ट करेंगे, और मोटर को ठीक तरह नट बोल्ट करने के बाद इसमें हम बूम लगाएंगे। ये हमारा बूम है। ये हमारा बूम है, और बूम का ये सपोर्ट पाइप होता है ताकि हमारा बूम झुके मत, इसके लिए लगाया जाता है। बूम को हम जो हमारा ड्रम सेट है उसके ऊपर वाला एंगल में कसते हैं। देखिए ये हमारा बूम है, ये सपोर्ट पाइप है, ये हमारा नट बोल्ट है। इसमें हम लगा देंगे तो हमारा बूम नीचे नहीं झुकेगा। इसका लिमिट स्विच होता है ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं ये लिमिट स्विच होता है। ये हमारा बूम का
साइड से रोप आता है और लिमिट स्विच से होकर चला जाता है, ताकि जब हम ओवरलोड या ज़्यादा उठाएंगे, जब ऊपर हमारा ज़्यादा उठेगा तो ये बूम में हमारा टच हो जाएगा और मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ये हमारा लिमिट स्विच है और लिमिट स्विच का ये बॉक्स है। लिमिट स्विच का पत्ती के बीच में से हमारा रोप आता है। ये हमारा ड्रम रोप है और इसको डालेंगे और हमारा लिमिट स्विच से आएगा। देखिए अभी हम लिमिट स्विच का अंदर से हम रोप को डाल चुके हैं। अब हम नीचे में हुक को फिट करेंगे। ये हमारा हुक है। इसके अंदर से रोप जाता है। ये हमारा बहुत वेट होता है इस रोप को। इससे क्या होता है कि जब हमारा इसको अंदर लगा देने से जब हमारा कभी भी खाली हम यूज करते हैं तो हमारा ड्रम में रोप वेट होने की वजह से अच्छी तरह से राउंड होता है। नहीं तो अगर खाली रहेगा तो हमारा ढीला रोप राउंड होगा, अच्छी तरह से राउंड नहीं होगा। लेकिन इसको लगा देने से हमारा हर समय स्ट्रेट रहता है और राउंड अच्छा तरह से रोप होता है। अब इसको हम फिटिंग करते हैं। सबसे पहले ऊपर में हम लिमिट स्विच का बॉक्स लगाते हैं, इसके बाद ये लगाएंगे, इसके बाद स्प्रिंग लगाते हैं, इसके बाद हुक लगाते हैं। हुक लगाने का आप तरीका जान लीजिए। ये हुक लगाने का तरीका होता है, जो बड़ा वाला रोप हमारा ड्रम से आता है उसका ये जो क्लिप है वो पीछे तरफ से रहता है और तीनों एक ही साइड में होना चाहिए। ये देखिए, ये जो घूम के आया जो बड़ा वाला रोप, इसके साइड में एक क्लिप लगा हुआ है, जाके ग्रिप करके पकड़े। इसलिए कभी भी आप जब क्लिप लगाए ये तो देख के लगाए, नहीं तो रोप फिसल सकता है। पैनल के बारे में जानते हैं। ये हमारा फेज फेल्योर रिले होता है और ये हमारा 2 कंडक्टर होता है जो ऑन ऑफ का होता है। इसमें इनकमिंग सप्लाई यहाँ से दी जाती है RYB, सेम यही रिटर्न RYB दोनों कंडक्टर में दिया जाता है। लेकिन रिमोट के माध्यम से हम इस कंडक्टर को बारी बारी से ऑन ऑफ करते हैं। तो ये हमारा फेज फेल्योर रिले होता है, जो कि अगर हमारा पावर सप्लाई बराबर हो या उल्टा ना हो, यानी तीनों फेस हो, तब ये दोनों कंडक्टर को ऑन करने के लिए काम करता है। इसके लिए तीनों फेस यहाँ से लेकर यहाँ पर दिया जाता है। और ये जब हमारा ये जो फेज फेल्योर रिले है, जब सप्लाई बराबर रहती है तो ये NO रहता है, NC तब NC होता है। इसके बाद कंडक्टर हमारा ऑन होता है। यहाँ पर हमारा जो दिया गया है, ये कंडक्टर 2 NO है जो कंडक्टर को एक दूसरे को लॉक करता है, ताकि जब एक कंडक्टर ऑन हो तो दूसरा ऑफ रहे और दूसरा जब ऑफ रहे तो दूसरा वाला कंडक्टर ऑन हो। इसके लिए इसका जो मेन सप्लाई है इसके माध्यम से दिया जाता है और इसका जो सप्लाई है इसके NO के माध्यम से इसको दिया जाता है, ताकि ये जब NO है, जब ये NC रहे तो ये NO हो जाए, जब ये NO रहे तो ये NC हो जाए। तो यही सप्लाई है। और रिमोट का तार, सबसे पहले हमारा जो रिमोट का तार है यहाँ से जो हमारा मेन सप्लाई है किसी एक फेस से निकल के जाता है। हमारा इमरजेंसी में हमारा जो इमरजेंसी का तार होता है उसमें से एक तार जाता है इमरजेंसी में, और मेन सप्लाई जो हमारा होता है, एक सप्लाई इमरजेंसी में जाता है। इमरजेंसी से हमारा एक अप बटन जो होता है उसमें जाता है और एक डाउन बटन उसमें जाता है। तो ये हमारा मान लीजिए कि इमरजेंसी है, सबसे पहले इसमें जाता है, इसमें से निकल के हमारा जो दोनों NO होता है ये दोनों को लूप होता है। ये हमारा NC रहता है इमरजेंसी बटन। और ये मेन सप्लाई होती है हमारा निकल के इमरजेंसी में जाती है और इमरजेंसी से लूप होके ये दोनों का NO में चला जाती है। और यहाँ से एक कंडक्टर को ऑन करने के लिए, जब ये
यहाँ से ऑन करने के लिए एक सप्लाई जाती है जो हम रिमोट दबाते हैं, इसमें 2 बटन होता है। जब रिमोट हम जब दबाते हैं तो वहाँ से निकल के ये अप का कंडक्टर है तो डाउन कंडक्टर का एनो में लगेगा। डाउन कंडक्टर का जो डाउन कंडक्टर है उसका एनो में लगेगा और यहाँ से निकल के ये अप है और ये डाउन कंडक्टर है। तो रिमोट का अप वाला बटन का यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा और यहाँ से निकल के हमारा यहाँ जाएगा। ये एनो है लेकिन इसके जस्ट पीछे में एनसी बटन लगा हुआ है। ये एनो बटन है लेकिन इसके पीछे में जस्ट एनसी बटन लगा होगा, उससे जाता है। सेम उसका सेम डाउन का भी, डाउन का बटन होती है, ये भी निकल के सीधा हमारा अप कंडक्टर जो होता है उसका एनसी में जाती है। यहाँ पर एनो दिख रहा है, जस्ट इसके नीचे में एनसी होता है, उसमें जाती है और उसमें से निकल के तब हमारा ये अप डाउन कंडक्टर का A1 A2, मतलब A1 में हम पहले से सप्लाई देकर रखते हैं न्यूट्रल का, क्योंकि ये 220 वोल्ट का कंडक्टर है, 220 वोल्ट का कंडक्टर है, इसलिए A1 का पहले से सप्लाई देकर रखते हैं यहाँ पर हम। जब वो सप्लाई यहाँ से बटन से यहाँ से होके एनसी के माध्यम से यहाँ से चलती है, ताकि इससे इसलिए दिया जाता है यहाँ पर एनसी से कि जब ये कंडक्टर ऑन हो पहला वाला, तो जब इसके माध्यम से इसमें जाएगा तो ये एनसी एनो हो जाता है, जिससे ये वाला जब हम कंडक्टर एक साथ में जब ये कंडक्टर ऑन रहेगा और दूसरा बटन दबाएंगे तो काम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से सप्लाई ही उसका बंद हो जाती है। तो ये हमारा उसका जो हमारा मिनी क्रेन है इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम होता है। ये हमारा इनकमिंग होता है जो दोनों को लूप होता है। मेन सप्लाई हमारा यहाँ पर जो ये मेन सप्लाई है यहाँ पर चली जाती है, यहाँ से दोनों को लूप होता है। इसके बाद में ये हमारा मोटर को जाता है, दोनों है, ये हमारा मोटर को चला जाता है, यहाँ से लूप होके निकल के मोटर को जाता है। ये भी दोनों लूप होता है R/B, लेकिन यहाँ पर देखिए R है, Y है, B, ये दोनों का कनेक्शन उल्टा होके यहाँ पर लगा रहता है और यहाँ से हमारा मोटर में चला जाता है, ताकि एक फेस उल्टा होने से हमारा मोटर रिवर्स घूमती है। जब ये कंडक्टर होता है तो इसका सप्लाई R/B होती है तो सीधा चलती है और फिर इसका कनेक्शन उल्टा होता है, क्योंकि जब उल्टा होएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं R/Y/B लगा है, लेकिन वहाँ पर B/Y/R लगा हुआ है, तो यहाँ पर ही उल्टा कर दिया जाता है, ताकि जब उल्टा कनेक्शन हो तो जब हम बटन दबाएं तो हमारा मोटर उल्टा घूमे और ये डाउन करे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन होता है। एक ही जैसा बना होता है, एक ही पैनल होता है। ये हमारा रिमोट है अप डाउन। ये हमारा रिमोट है AMCB, जो पावर सप्लाई इनकमिंग आउटगोइंग का काम करती है। ये रिमोट है जो इमरजेंसी का स्टार्ट है और अप डाउन होता है। इमरजेंसी लगाने से अब जब इमरजेंसी अब लगा देंगे तो हमारा रिमोट कुछ भी काम नहीं करेगा, ना अप करेगा ना डाउन करेगा, और इसको खोल देने से अप और डाउन का काम करता है। और ये MCB के द्वारा से हम इनकमिंग सप्लाई लेते हैं और MCB से इनकमिंग से आउटगोइंग को हम पैनल में देते हैं। अभी हम सप्लाई दे चुके हैं, इधर से इनकमिंग आती है नीचे से और आउटगोइंग ऊपर से जाती है हमारा बोर्ड में, जो पैनल है हमारा क्रेन का। अभी हम ढक्कन लगा चुके हैं। ये हमारा मोटर का ये हमारा मोटर है, मोटर का एनल का है अंदर का भाग है। इसमें R/Y/B यानी 3 फेस लगता है और 2 हमारा कंडक्टर के आता है। अगर एक 2 तार आता है 440 वोल्ट का, जो हमारा रेक्टिफायर में लगता है। ये रेक्टिफायर हमारा मोटर का ब्रेक। अब हम बात करेंगे रेक्टिफायर का, जो हमारा मोटर का ब्रेक को लगा के रखता है। हमारा ब्रेक पहले से ही लगा रहता है, जब इसमें सप्लाई नहीं रहती है तो ये ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाता है, लेकिन जब इसमें सप्लाई जाती है तो हमारा ब्रेक छोड़ता है मोटर को घूमने के लिए। तो ये हमारा प्लस, ये दोनों, ये जो दोनों दिख रहा है, ये जो दोनों में हमारा 440 वोल्ट लगता है, यानी 2 बेस लगता है और यहाँ से 190 वोल्ट निकल के जाता है। जिससे यहाँ पर दिखा है कि ये
प्लस और माइनस 190 वोल्ट पर हमारा जो मोटर का ब्रेक काम करता है, और यहाँ से 440 वोल्ट का सप्लाई आके इसमें लगती है, और ये दोनों लूप कर देंगे, नहीं तो उसको कंडक्टर के माध्यम से लेकर आके जब कंडक्टर ऑन हो तब ये ऑन हो, जब कंडक्टर ऑफ हो तब ऑफ हो। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, इस दोनों को लूप कर देंगे, कंडक्टर से तार नहीं लेके आएंगे, दोनों को लूप कर देंगे और ये काम करेगा। तो ये हमारा रेक्टिफायर का कनेक्शन रहा है। ये अभी फिटिंग हो चुका है पूरा, अच्छी तरह से आप देख लीजिए, चलने के लिए रेडी हो चुका है। लोड उठाने से पहले हम अच्छी तरह से देख लेते हैं कि हमारा नट बोल्ट कहीं ढीला तो नहीं है, एंकरिंग हुआ है कि नहीं। एक्चुअली ये जो क्रेन है वो डिजाइन बनाया जाता है ज़मीन में, यानी समतल भूमि पर रखने के लिए, लेकिन हमारा बैरिकेशन यानी ये जो लाइन है इसमें हमारा ये 900 का मिनी क्रेन आता है। इसका जो स्ट्रेंथ होता है, जो लंबाई होती है हमारा टॉप बटन पाइप का, वो 900 का होती है, लेकिन हमारा ये जो रिटर्निंग वाल है या पैराफिट वाल इसको बोलते हैं, इसकी लंबाई 1.2 में 1 मीटर 200 है। तो इसको ऊपर बैठाने के लिए हम अच्छी तरह से इसका स्टैंड बनाए हुए हैं, उसके ऊपर बैठाए हैं। बैठाने के बाद में ये 500 केजी वेट का हमारा मिनी क्रेन है। इसके लिए 1000 केजी का वेट होना चाहिए जो हम पीछे रखे हुए हैं। अब हम लोड उठा के देखेंगे। ये हमारा मोटर है, ये आइजूरू कंपनी का है हमारा लिफ्ट। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था आपका। ये देखिए आइजूरू कंपनी का हमारा मिनी क्रेन है। इसका मॉडल है लिफ्ट AWL 500 यानी 500 केजी का कैपेसिटी है। इसमें सीरियल नंबर ये है। मोटर का 3.7 के 5 HP का है, 415 वोल्ट का, स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड है। एक KRS ग्रुप का है। आइजूरू कंपनी का हमारा मिनी क्रेन है जो कि 500 केजी तक उठाएगा। इसका मोटर 5 HP का है। हम अभी देखिए हमारा ये लिमिट स्विच है, अगर इसमें टच हो जाएगा तो हमारा क्रेन रुक जाएगा। ये हमारा रिमोट है। ऐसे हमारा इसके अंदर से जाके रोप हमारा जाता है। ये देखिए अभी हम ट्रायल कर रहे हैं। ये हमारा उसके साथ में 2 व्हील बार आता है। अभी देखिए यहाँ पर टच हो गया इसलिए अभी बंद हो गया। अभी हम मूविंग कर कर देख रहे हैं कि अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ये हमारा जो वाल है, अब हम डाउन करेंगे इसको। तो हमारा अभी इरेक्शन हो चुका है पूरा मिनी क्रेन। आशा है आपको देखने से मालूम चल गया होगा कैसे मिनी क्रेन का इरेक्शन करते हैं यानी इंस्टॉलेशन करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरा YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।